हेलो हमारे प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू एवं प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी बहुत ही शानदार तरीके से बेहतरीन तरह से चल रहा होगा और आपको जिस चीज़ का था इंतज़ार और वह घड़ी आ ही गया। तो आज देखते हैं कि क्लास सिक्स के मैथ और चैप्टर संख्याओं की जानकारी या संख्याओं की समझ और एक्सरसाइज 1.2 के अंतर्गत हम कुछ सवालों को हल करेंगे और वह सवाल है 5, 6, 7 और 8। और साथ ही साथ मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आप हमारे पेज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगर हम कभी भी वीडियो बनाए, जब भी वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और उस छोटे से चैनल का नाम है संघर्ष क्लासेस बीजीपी। जी, आप हमारे इस वीडियो पर बने रहिएगा, हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। तो आज आपको जो भी सवालों को लेकर अगर डाउट होगा, इन 5, 6, 7, 8 इन 4 सवालों में से अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं कुछ सवालों की ओर और उस सवालों को बेहतरीन तरह से हल करने का प्रयास करते हैं। और आप लोग इस वीडियो में अंत तक, लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको कुछ पता चलेगा। और स्किप करिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं कुछ सवालों की ओर और देखते हैं सवालों को किस तरह से बनाया जाता है और हल किया जाता है। तो चलते हैं सवालों की ओर। तो चलिए, सवाल नंबर हमारे बोर्ड पे आ चुके हैं, जो कि सवाल नंबर है 5। और इससे पहले भी वीडियो अगर 1 से 4 तक की वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चलिए, सवाल नंबर 5 हमारे बोर्ड पे आ चुके हैं, प्रस्तुत हो चुके हैं। अभी सवाल नंबर कहता क्या है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो सवाल नंबर 5 कहता है कि अंकों 6, 2, 7 और 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखिए तथा उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सवाल नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पर कुछ अंक को दिया गया है और उनमें से कह रहा है कि केवल एक बार प्रयोग करना है और कहता है कि इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखना है तथा उन संख्याओं का अंतर भी ज्ञात करना है। तो सवाल नंबर 5 बहुत ही आसान है। तो चलिए हम बनाते हैं और आप लोग अच्छे से समझिएगा कि किस तरह से इसको हल किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिख लें। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि अंक मुझे दिया गया है इतना। पहले हम लिख लेते हैं कि अंक मुझे प्राप्त है 6, 2, 7, 4 और 3 इन्हीं अंकों में से हमें सबसे बड़ी संख्या बनाना है और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या बराबर। बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बड़े संख्या से छोटे संख्या तक आते हैं। इसका मतलब क्या कि घटते क्रम। अगर हमें बड़ी संख्या चाहिए तो अंकों को हमें घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में लिखेंगे तो वह मेरा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। सबसे इसमें बड़ा कौन है, 7 है। इससे छोटा कौन, 6 है। इससे छोटा कौन, 4 है। इससे भी छोटा 3 है और इससे भी छोटा 2 है। तो ये जो मेरा संख्या बना, ये मेरा 76,432 जो मेरा संख्या बना, इन अंकों में से सबसे बड़ी संख्या मेरा 76,432 ये संख्या बना। और छोटी संख्या बराबर इसी का उल्टा कर देंगे, यानी कि बढ़ते क्रम में क्या कि जो
छोटा सा है उसको बड़ा करना, मतलब छोटे से बड़े उसको बोलते हैं बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले छोटा कौन है, यानी कि सीधा सीधा फंडा है कि इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा 2 3 4 6 और 7, ये क्या हुआ सबसे छोटी संख्या, ये हुआ सबसे छोटी संख्या। अब यहाँ पर पूछा है क्या, अंतर भी ज्ञात करना है। क्या पूछा है, अंतर भी ज्ञात करना है। तो अंतर क्या, इन्हीं दो संख्याओं में से अंतर ज्ञात करना है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या में ही दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर मतलब क्या होता है, घटा होता है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो अंतर मतलब अंतर बराबर लिख लेते हैं, अंतर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या में क्या है, बड़ी संख्या मेरा है 7 6 4 3 2, माइनस करना है 2 3 4 6 7। तो इसे हम थोड़ा इधर रफ में हल कर लेते हैं अच्छे से। 76,432 और 23,467, इसे माइनस कर लेते हैं। 12 में से 7 गया 5 बचा, 12 में से 7 गया 5, 11 में से 6 गया 5, सॉरी यहाँ पे क्या है 2 ना बचा तो 2, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 11 नहीं तो 12 बचेगा। 12 में से 6 गया तो 6 बचा। यहाँ पे 13 है यानी कि 3, इसी पे चल लिया तो 13 होगा। 13 में से 4 गया तो 9, इसके पास 5 बचा। 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे 7 है तो 7 में से 2 गया 5, यानी कि 5,965 इसका क्या होगा, अंतर होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। 12 में से 7 गया 5 बचा, इसके पास 2 बचा तो इससे पे चलिए 12 होगा। 12 में से 6 गया 6 बचा, 3 बचा, इस पे चलिए 13, 13 में से 4 गया 9 बचा, इसके पास 5 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, इसका 7, 7 में से 2 गया 5 बचा, इतना। अर्थात मेरा अंतर कितना निकला, इसका अंतर निकला 52,965। तो हम अतः में भी ले सकते हैं कि अतः इन बड़ी संख्या तथा छोटी संख्याओं का अंतर 52,965, यही मेरा आंसर हो गया। यहाँ तक भी आंसर हम लिख सकते हैं, या तो अतः में भी हम दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये सवाल नंबर 5 बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। तो चलिए सवाल नंबर 6 की ओर आ चुके हैं। सवाल नंबर 6 हमारे बोर्ड पे आ चुका है, प्रस्तुत हो चुका है। आप सबसे एक विनती है कि अगर सवाल में अगर कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप बुक को सामने में निकाल के रखिए और देखिए सवाल क्या कह रहा है। और एक इशू आता होगा कि जो लाइट का जो चमक है, यहाँ पे चमक आता होगा, और ऐसी तो व्यवस्था हमारे पास नहीं है। तो फिर भी उम्मीद करते हैं कि आप सबको कोई दिक्कत ना हो। तो चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, सवाल नंबर 6 कह रहा है कि एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेज को बनाता है। कितने दिन में, एक दिन में कितना पेज बनाता है, 2,825 पेज को बनाती है। तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज को बनाए। तो 2000 यानी कि जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज को बनाता है। तो हम इसको इस प्रकार से हल करेंगे, देखते रहिएगा कैसे हल किया जाता है। और आप सब सवाल को समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा ताकि आप भी किसी और को समझा सकते हैं। आप इस तरह से समझिए कि हम भी किसी को समझा सकते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 6 तथा एक मशीन औसतन एक दिन में कितना पेज बनाता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि चूंकि एक मशीन एक दिन में बराबर कितना पेज बनाता है, 2,825 पेज को बनाता है। तो इसीलिए पूछा कितने दिनों का, कितना, जनवरी 2006। तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज को बनाएगा। जनवरी 2006 में कितना पेज बनाएगा।
तो जो जनवरी 2006 में कितना पेज बनाएगा? हम बता दें आप सबको कि यहाँ पे तो दिन तो पूछा ही नहीं है, पूछा है जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितना पेज बनाएगा। तो आप सबको भी पता होगा जैसे कि जनवरी में कितना दिन होता है, जनवरी के माह जो होता है वो कितना दिनों का होता है? 31 दिनों का माह होता है। ये 2006 तो यूं ही दिया है, और यहाँ पर पूछा क्या है, जनवरी में कितना पेज बनाएगा। जनवरी मतलब कि 31 दिन, जबकि एक मशीन एक दिन में इतना पेज बनाती है। तो जनवरी में कितना पेज बनाएगा, मतलब क्या कि जनवरी का जो दिन है वो जनवरी का 31 दिन होता है, तो वह 31 दिन में कितना पेज बनाएगा, इसका मतलब ये हुआ। तो हम क्या करेंगे, इस पेज में 31 दिन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए आइए मल्टीप्लाई करते हैं, और रफ में कर लेते हैं। 2825 गुना 31, 5 2 8 2, 5 2 8 2। अब गुना 5 दिया 15 की 5 बाकी 1, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 1 7, और 3 8 24, 24 की 4 बाकी 2, और 2 तिया 6, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 5 तिया 15, 3 दूना 6 1 7, 8 तिया 24 की 4 बाकी 2, 3 दूना 6, 6 और 2 8। इसको जोड़ लेते हैं, 5 5 और 2 7, 8 7 15, 4 और 2 4 2 6, 6 1 7, 8 का 8। तो यहाँ पे जनवरी में कितना पेज को बनाता है, जनवरी माह में पेज को बनाता है 87,575। इतना पेज को बनाता है, इतना पेज को बनाता है। तो इसे हम अतः में लिख लेते हैं, जो हमें सवाल में पूछा जाता है उसी को लिखते हैं। अतः लिखेंगे कि जनवरी जनवरी 2006 में मशीन द्वारा बनाए गए कुल पेजों बनाए गए कुल पेज बराबर कुल पेज बराबर कितना पेज बनाया गया, तो 87,575। तो 87,575 पेजों को बनाया गया। ये मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि सवाल नंबर 6 भी आपको बहुत ही शानदार तरह से समझ में आया होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, सवाल हमारे बोर्ड पे आ चुका है, सवाल नंबर 7 है। और सवाल नंबर 7 कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। उसने 40 रेडियो खरीदे, जबकि प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपए था। तो इस खरीदारी के बाद उसके पास कितने धनराशि शेष रह गई। तो सवाल नंबर समझ में आया कि नहीं आया, चलिए हम सवाल को समझाते हैं अच्छे से। कहने मतलब क्या कि व्यापारी जो है, उस व्यापारी के पास कुल धनराशि इतना है, और उसने 40 रेडियो को खरीदा। उस व्यापारी ने 40 रेडियो को खरीदा, जबकि एक रेडियो का मूल्य है 1200 रुपए। तो उसको इस खरीदारी के बाद धनराशि कितना उसके पास शेष रह गए। तो चलिए सवालों को हल करते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे, और चूंकि व्यापारी के पास कुल धनराशि
राशि बराबर कितना है 78,592 रुपये। ठीक है, तो उसने 40 रेडियो को खरीदता है, उसने 40 रेडियो को खरीदता है। चलिए यहाँ पे चूंकि नहीं, ये बाद में चूंकि देंगे। 40 रेडियो खरीदता है तो एक रेडियो का मूल्य 1200। तो हम क्या करेंगे, चूंकि अब लिखेंगे चूंकि एक रेडियो का मूल्य बराबर 1200 रुपये। ठीक है ना, तो लिखेंगे एक रेडियो का मूल्य बराबर, एक रेडियो का मूल्य बराबर कितना है 1200 रुपये है। इसीलिए अब क्या करेंगे, इसीलिए कितने रेडियो का मूल्य 40 रेडियो का मूल्य, इसीलिए 40 रेडियो का मूल्य बराबर क्या होगा, जब एक रेडियो का मूल्य इतना रुपया है तो 40 रेडियो का मूल्य कितना होगा। तो क्या करेंगे, इससे 1200 से 40 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि आप अगर एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, तो ऐसा 10 पेन चाहिए तो कितना होगा, तो 10 गुना 5 करेंगे। एक पेन का मूल्य 5 रुपये है तो 10 पेन का मूल्य, तो उन 10 में से 5 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा 10 पेन का मूल्य। ठीक वैसे ही जब एक रेडियो का मूल्य 1200 है तो 40 रेडियो का मूल्य निकालना है तो इतना गुना इतना कर देंगे तो हो जाएगा। तो 1200 गुने कितना 40, 1200 गुने 40। अब चलो गुना करते हैं। ऐसे आ रहा है कि 12 चौक का 48, 12 चौक 48, तो 4800 रुपये खर्चा होगा। तो चलो हम देख लेते हैं गुना करके मल्टीप्लाई करके। इधर 0 0 0 0 0 0 4 दूने 8, 4 एकम 4, 0 0 0 8 4, ऐसे सैकड़ा 1000 10,000। 0 0 0 0 0 0 4 दूने 8, 4 एकम 4, तो 0 0 0 8 4 कितना हुआ, 21 सैकड़ा 1000 10,000 नहीं 48,000 होगा, 4,800 नहीं 48,000 होगा। कितना होगा 48,000, 48,000। 48,000 क्या हुआ, उन रेडियो का मूल्य निकला। अब पूछ रहा है ना, मतलब क्या कि जो व्यापारी के पास जो कुल धन इतना था, तो उतना धन में से इतने रुपए का उसने क्या किया, रेडियो को खरीद लिया। इतने रुपए से इतने रुपए का क्या किया उसने, रेडियो को खरीद लिया। तो अब यह पूछ रहा है कि उसके पास धन राशि शेष कितना बचा, मतलब कि उसके पास कुल पैसा इतना था, इतना रुपया खर्च हो गया, तो बचा कितना। क्या करेंगे, कुल धन राशि में से खर्च किए गए रुपयों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कुल धन राशि में चलो लिख लेते हैं, कुल धन राशि में माइनस कर देंगे, कुल धन राशि में माइनस कर देंगे कितना, खर्च किए गए को। कुल धन राशि माइनस खर्च किए गए रुपए, खर्च किए गए रुपए या रुपया जो भी लिखो। तो कुल धन कितना है, कुल धन है 78,592 माइनस खर्च कितना होगा 48,000, इतना खर्च हुआ। तो अब इसको भी हम लिख लेते हैं बराबर करके कि कितना बचा। इधर घटा लेते हैं रफ में, माइनस 2 बचा, 9 बचा, 5 बचा, 0 बचा, और 7 में से 4 गया, 3 बचा। इसका मतलब क्या कि 30,592 रुपये उसको क्या बचा, धन राशि शेष बचा। कितने रुपए, 30,592
₹592 उसको धनराशि क्या बचा, शेष बचा। हम इसी जगह अतः लिख लेते हैं। अतः व्यापारी को इतना रुपए, हम इधर अतम लिख लेते हैं। अतः व्यापारी को, व्यापारी के पास लिखते हैं, व्यापारी के पास बची शेष धनराशि, शेष धन राशि बराबर कितना बचा इसको, 30,592 रुपये। ये मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। अगर नीचे आपको सही से नहीं दिखाई पड़ता है तो हम आंसर ऊपर लिख लेते हैं। अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो 30,592 रुपये ये मेरा आंसर है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि सवाल नंबर 7 भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो बीच बीच में लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा मोटिवेट हम भी हो जाएं। और आप सबको तो सवाल बेहतरीन तरह से समझ में आ रहा होगा। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। चलिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 8 भी हमारे बोर्ड पे प्रस्तुत हो चुका है। सवाल 8 कहता है कि एक विद्यार्थी ने 7,236 गुना 56 में 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। इसमें क्या पूछा, ये संकेत में दिया है कि दोनों को गुना करना आवश्यक नहीं है। तो सवाल नंबर 8 ये समझा रहा है कि अगर एक विद्यार्थी ने 7,236 गुना 56 में इतना गुना इतना में 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया, तो उसका सही उत्तर जो है सही उत्तर से कितना अधिक है। इसका मतलब क्या कि यह जो है, इसका मतलब क्या कि इतना जो है वह सही होता, यानी कि 7,236 गुना 56 करता तो वह सही होता। और यहाँ 56 के स्थान पर उसने 65 से गुना कर दिया। किससे गुना कर दिया, 65 से गुना कर दिया। इसका मतलब क्या, वो तो गलत हो गया। तो ये पूछ रहा है कि सही उत्तर मतलब कि 56 से गुना करता सही होता, तो सही उत्तर से गलत उत्तर कितना अधिक है। सवाल नंबर 8 यही हमको समझा रहा है। तो चलिए, अब आप लोगों का बारी है समझने का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सही उत्तर बराबर एक विद्यार्थी द्वारा, ऐसे नहीं, सिर्फ लिखेंगे कि सही उत्तर द्वारा, सही उत्तर चलो लिखते हैं। चूंकि सही उत्तर के लिए क्या करेंगे, 7,236 गुना 56, ये अगर इससे गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे सही उत्तर मिलेगा। तो और क्या है, पहले इसको गुना कर लेते हैं, तब उसके बाद में गलत उत्तर को गुना करेंगे। गुना 56 गुना करते हैं, 6 का 36, 6 का 36, 36 के 6 बाकी 3 बचा, 18 और 3 21 का 1 बचा, 21 का 1 बाकी 2 बचा, और 6 दूने 12 और 2 14 की 4 बाकी 1 बचा, और 6 7 42 और 1 43। इसको अब इससे गुना, 6 5 30 का 0 बाकी 3, 6 5 30 का 0 बाकी 3, 5 3 15 15 और 3 18 की 8 बाकी 1, 5 दूना 10 10 और 1 11 की 1 बाकी फिर से 1, 7 5 7 35 और 1 36। अब इसको जोड़ लेते हैं, 6
1, 8 4 12 की 2, बाकी 1 3 1 4 1 5 6 4 10 3 1 4, मतलब 40,000, 40,000 नहीं, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 4,05,261 क्या हुआ, इसका सही उत्तर हुआ। कितना हुआ, 52 16, इतना इसका क्या हुआ, सही उत्तर निकला। अब क्या लिखेंगे, गलत उत्तर। गलत कब हुआ, जबकि वह 56 के स्थान पर वह 65 से गुना कर दिया तो वह गलत हो गया। अब लिखेंगे इसीलिए गलत बराबर गलत उत्तर के लिए, गलत उत्तर कब हुआ, जबकि 7,236 में गुना किसे कर दिया, 65 से गुना कर दिया। अब 65 से गुना भी करके देखते हैं। इससे गुना किया, 6 5 30 का 0, बाकी 3, 5 का 15, 3 18 की 8, बाकी 1, 5 दूना 10, 10 और 1 11 की 1, बाकी फिर से 1, 7 5 35, 35 1 36, गुना 6 6 का 36 का 6, बाकी 3, 6 6 का 36 की 6, बाकी 3, छोटी 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 का 1, छोटी 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 18 3 21, 21 का 1, बाकी 2, 6 दूना 12, 12 और 2 14 की 4, बाकी 1, 7 6 42, 6 दूना 12, 12 2 14 की 4, बाकी 1, 7 6 42, 42 और 1 43। 7 6 42 और 1 43। चलो इसको जोड़ लेते हैं, 0 8 6 14 की 4, बाकी 1 1 1 2 1 1 2 2 और 1 3, 6 4 10 3 3 6 और 1 7, ये 47। तो गलत उत्तर कितना आया, गलत उत्तर बराबर 47, यानी कि 4,70,340। ये मेरा क्या निकला, ये मेरा निकला गलत उत्तर। यहाँ पर वही बोल रहा था कि एक विद्यार्थी इतना गुना में, मतलब कि 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। मतलब कि गलत उत्तर से सही, मतलब कि सही उत्तर से गलत उत्तर कितना अधिक है। तो मेरा यहाँ पर सही उत्तर निकल के आया है इतना, और गलत उत्तर निकल के आया इतना। तो गलत उत्तर जो आया सही उत्तर से कितना अधिक आया, तो हम क्या करेंगे, सही उत्तर में, यानी कि गलत उत्तर में सही उत्तर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो अपने आ जाएगा। तो लिखेंगे गलत उत्तर में, गलत उत्तर में यानी गलत उत्तर माइनस सही उत्तर, ऐसे लिख देते हैं, गलत उत्तर माइनस सही उत्तर, सही उत्तर। तो गलत उत्तर कितना है, 47, 7,000 सॉरी 4,70,340, माइनस कितना करना है, 4,05,216, इतना करना है। तो बराबर में घटा लेते हैं, कितना बचा, इधर रफ में कर लेते हैं, 47 माइनस इतना, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, इससे पे चलिए 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 6 में से 0 गया तो 6 का 6 बचा, 4 में से 4 गया तो 0 बचा, यानी कि इतना 65,124।
65,124। इसका मतलब क्या कि 65,124, 65,124 क्या हुआ, सही उत्तर से इतना अधिक हुआ। तो हम इसको अतः में लिख लेते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं, इसको हम अतः में लिख लेते हैं। अतः सही उत्तर से, अतः सही उत्तर से गलत उत्तर बराबर 65,124 अधिक था। ये मेरा क्या निकल के आया, फाइनल आंसर। सवाल नंबर ये पूछ रहा था कि सही उत्तर से गलत उत्तर कितना अधिक है, अधिक था। तो आंसर आ चुका है कि अतः सही उत्तर से गलत उत्तर बराबर 65,124 अधिक था। तो सवाल नंबर 8 तक भी हम कंप्लीट कर लिए हैं। और आप लोग एक चीज़ बोल रहे हैं अभी तक कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए आप अपने दोस्त के पास और छोटे बड़े भाई बहन के पास तक। तो चलिए, सवाल नंबर 5 से 8 तक के क्वेश्चनों को हम देख चुके हैं बहुत अच्छे तरह से, और आप लोगों को भी बहुत समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अब मुलाकात होगा। इसके